आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करो। बात इतनी मुख्तसर सी है और इतनी लंबी भी नहीं थी जितनी ये हो गई है कि एक केस मेरे सामने आया और इस केस सामने आने से पहले मैंने 3 कलम अपने हाथ में रखे हुए हैं और एक वाइट पेपर है। तो ये मैं इस एग्जाम्पल से शायद आज अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाऊं कि मसला क्या है। मसला ये है कि मेरे सामने एक केस आया, एक प्रोडक्ट जिसका नाम सलाजीत है, वो खाने से ना सिर्फ किडनी और उसके साथ साथ लीवर बुरी तरह अफेक्ट होता है। इसके मेडिकल टेस्ट और ये केस जो हमारे सामने आया है वो सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब ये चीज़ हमने देखी तो हमने इस पर फ्लैग रेस किया और उसके बाद सबसे पहले रब्ता किया पंजाब गवर्नमेंट से रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करें, फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करें, क्योंकि ये किसका है, मेडिसिन का मामला है। और मेडिसिन का जो मामला है वो कौन देखता है, ड्रैब। ड्रैब क्या है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे सामने जो है ड्रैब का काम है कि वो इस मामले को देखेगा। और इसके साथ साथ जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स थे इसके मेडिसिन के और हेल्थ से रिलेटेड जो टॉप पोजीशंस पे सब मौजूद हैं, जब उनसे हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि भाई इसको पंजाब गवर्नमेंट भी देख सकती है और इसको फेडरल गवर्नमेंट भी देख सकती है। दोनों इस मामले को देख सकते हैं कि जिस इश्यू को आप लेकर चल रहे हैं ये निहायत सीरियस है। तो इस बात को देखते हुए कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पर कैसी कैसी चीज़ें मार्केट में इस वक्त एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सेल की जा रही हैं। ऑनलाइन सेल करने के साथ साथ जो है इस जैसे ही ऑनलाइन अब सिस्टम शुरू हुआ है तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। पहले ये होता था कि कोई गिलगित बल्तिस्तान गया, कोई चित्राल गया तो उधर गया तो वहाँ की एक ख़ास किस्म की सौगात ले आया, जिसको वो सौगात ही कहते हैं। और कभी लोगों ने यहाँ तक कहा कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो पहले ही ड्राइवर आपको कह देगा कि क्या कर लें कि ये सौगात लाजमी लेकर जाए। इसकी सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। तो इस सिलसिले में मैंने वफाकी सतह पर जो रब्ता किया तो ज़ाहिर बात है जो हेल्थ से मुंसलिक अफराद हैं उन्हीं से रब्ता करना था। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनसे मैंने रब्ता किया, उनको सारा जो स्टोरी थी वो उनको बताई। काफ़ी देर उनसे मेरी डिस्कशन हुई और वो डिस्कशन जो मेरी उनसे हुई, जो उनके कमेंट्स हैं वो एक अमानत है, वो तो मैं किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड हम उनसे एक बात हो रही थी, ना कि उन्होंने कहा कि ये मेरी कोई स्टेटमेंट है। तो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, पहले तो उनकी थोड़ी सी प्रोफाइल देखिए कि भाई वो कितनी कद आवर शख्सियत। आप मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ साइंसेस सर्विसेज रेगुलेटरी एंड कोऑर्डिनेशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ साइंसेस जो है उसकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की पिक्चर भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ उनकी क्वालिफिकेशन भी वहाँ पर मौजूद है। अब इसमें अगर आप देखें तो 1987 में डॉक्टर साहब ने क्या, किंग एडवर्ड से MBBS किया था, यानी मेरी पैदाइश के चंद सालों बाद, यानी इतने सीनियर डॉक्टर हैं। और उसके साथ साथ फिर कहाँ चले गए, कनेक्टिकट, ये अमेरिका ही है, US यूनाइटेड स्टेट की एक यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग की इंटरनल मेडिसिन में, और उसके बाद फिर ये वाशिंगटन रहे यानी US ही रहे, और फिर UK आ गए 2007 में। और इसके बाद जो है ना फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन इन पाकिस्तान इन्फेक्शियस डिजीजेस 2010। ये तो लंबी मकसद है कि इनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है। तो डॉक्टर साहब की जो काबिलियत है, उनकी सलाहियत है, इस पर तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिस तरीके से उन्होंने मेरी बात सुनी और डिफरेंट पॉइंट उन्होंने भी रेस किए, तो मैं खुद थोड़ा सा मुतार्रिफ हूँ उनकी शख्सियत का।
اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن بات یہ ہے کیریئر اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت تو بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور کیا ہے کہ آپ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں اور انہیں کو آپ نے ایڈوائز کرنا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر کی جو فوکل پرسن ہے کس میں کووڈ میں، کیا کرونا کے فوکل پرسن کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سی ای او رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر کس کے؟ شوکت خانم جیسے اتنے بڑے ہاسپٹل کے کب سے کب تک 2003 سے لے کر 2020 تک ڈاکٹر صاحب جو ہے سی او رہے۔ تو بات یہ ہے، یہ چھوٹا سا میں نے تعارف کروایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو یہاں پر بات لکھی ہوئی ہے کہ ممبرشپ اور ایفیلیشن جو ڈاکٹر صاحب کی ہے وہ کس کی ہے؟ پرائم منسٹر ٹاسک فورس آن ہیلتھ۔ تو یہ ایک سب سے بڑی اہم چیز میرے لیے تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک جو رسپانس ڈاکٹر صاحب کا آ رہا ہے، ای میل کی صورت میں بھی انہوں نے بڑا ڈیٹیل جواب دیا، وہ بڑا پازیٹیو ہے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ کوئی نیگیٹو رسپانس آیا۔ اور دیکھیے، یہ میں نے کسی ذاتی کام کے لیے تو ان سے رابطہ کیا نہیں ہے، ایک پبلک ہیلتھ کا ایشو ہے، اور اس ہیلتھ کے ایشو پر ایک فلیگ ریز کیا ہے۔ فلیگ ریز کرنے کے بعد اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ صحت کے نام پر اور میڈیسن کے نام پر کیا یہ زہر بیچا جا رہا ہے، کہ اگر یہ زہر نہیں ہے تو بات یہ ہے، اگر اس کے اندر کوئی فائدہ ہے تو پھر آپ اس کو رجسٹرڈ کریں۔ آپ اس کو رجسٹرڈ کیوں نہیں کرتے؟ رجسٹرڈ کرنے کے بعد اس کی ایک خاص کوانٹٹی ہو، یہ سٹورز وغیرہ پر ملے، ہم کو اس کے خلاف لے کر نہیں چل رہے۔ اب یہ اگزامپل میں آپ کو جو دے رہا تھا، یہ 3 پین لے کر میں بیٹھا ہوا ہوں جب سے ویلاگ شروع ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا ایک وائٹ پیپر ہے۔ وائٹ پیپر یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ زندگی ہوتی ہے انسان کی، اس کے اوپر لکھنے کی ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ لکھے، وہ کوئی بھی کام کرے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے جس کا ان کو نہیں پتا ہوتا، تو وہ کام وہ کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ کام جو کیا اس پہ کوئی شخص ریڈ فلیگ ریز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آپ کی بات کی یہاں پر تھوڑی سی کریکشن کر دیتا ہوں، یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ٹھیک نہیں کی، اس کو بہتر طریقے سے کر لیجئے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچر کے ہاتھ میں کون سا ہمیشہ قلم ہوتا ہے؟ ریڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو صحافی ہے وہ بھی جب دیکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ریڈ فلیگ ریز کرتا ہے۔ اب ریڈ فلیگ تو ہم ریز کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو گرین فلیگ ہے، گرین کلر ہے، فائنل اتھارٹی جو ہے، جس نے جو ڈیسیجن لینا ہے، کیا ہم میڈیا پرسن ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی چیز کی امپلیمنٹیشن کرا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں؟ اب میں کیا کروں پورے پاکستان سے؟ یہ میرا کام تو نہیں ہے نا کہ میں بتا رہا ہوں کہ جی یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو چیک کر لیجئے۔ چیک کرنے کے بعد اس کو دیکھ لیجئے کہ آیا کہ یہ ٹھیک تھی یا غلط تھی، یا اس کا طریقہ استعمال ہی غلط تھا۔ تو ہم فوراً طور پر ابھی تو ہم نے اس کو نیشنل میڈیا کے اندر اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم نے یہ سٹوری ابھی تک نہیں بھیجی، ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہوگی، تو انشاءاللہ اس کو ہر سطح پر ہم اس کو پبلش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ آپ سے صرف یہ درخواست کر رہے ہیں کہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک میڈیا پرسن کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہوا ہے، اور یہ انویسٹیگیٹو سٹوری ہے، یہ عام سٹوری نہیں ہے، نہ ہی یہ میں اکیلا کر رہا ہوں، اس کے اندر میرے ساتھ 3 سے 4 مزید لوگ بھی شامل ہیں، اور جو بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے جرنلزم کے اندر، انہوں نے پہلے دن ہی یہ کہا کہ آپ کیا کر لیں، یہ سٹوری ضرور کریں، لیکن اس کے اندر صبر و تحمل سے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی سنے آپ کی بات نہ سنے، لیکن جلد بازی نہیں دکھانی۔ تو اب ہمارا صرف مدعا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ایک چیز کی آن لائن سیل اس پیمانے پر کرنا، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا، اس کو دوائی قرار دینا، اور یہ کہنا کہ اس کے اندر 85 کے قریب منرلز پائے جاتے ہیں، اور یہ انہوں نے صرف کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مردانہ زنانہ قوت پہ تو کوئی میڈیسن ہوتی بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک بھی ایک ویلاگ میں کہا، پچھلے ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اس پہ تو کوئی میڈیسن ہوتی ہی نہیں، تو یہ کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر اس کے علاوہ صرف یہ نہیں، یہ تک کہا جا رہا ہے کہ کرونے کے اندر آپ
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ क्या है कि ये आपके पट्ठों के, जोड़ों के, उसके अलावा किसी किस्म की भी कोई बीमारी है, इसके अंदर 85 मिनरल्स है। तो फिर आप ये सोच लीजिए कि 85 मिनरल्स किस किस बीमारी का इलाज हो सकते हैं। इसको इस्तेमाल कीजिए और ये इससे ज़्यादा मुफीद चीज़, हत्ता कि डिप्रेशन तक की ये क्या है, इलाज है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए इसका इस्तेमाल जो है वो मुज़र सेहत है। ड्रैप के अंदर ये नहीं आ रही। ड्रैप वाले कहते हैं कि हमारे पास तो ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है तो हम इसके ऊपर क्या कार्रवाई करें, हम तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। अब जो पंजाब गवर्नमेंट वाले हैं वो कहते हैं कि वफाक के पास जाओ, वफाक वाले कहते हैं कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आपके मुल्क के अंदर सेहत के नाम पर एक चीज़ सेल की जाती है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे पाकिस्तान से वो डिफरेंट सैंपल्स इकट्ठे करें और उसका कम से कम केमिकल एनालिसिस कर ले और ये देख ले कि ये चीज़ जो जिसको सलाजियत कहा जाता है इसकी हकीकत क्या है, इसके जिस्म के ऊपर क्या, इंसान के जिस्म के ऊपर साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अब देखिए ये 2022 है, ये आप ये कहें कि अब जो कदीमी चीज़ें चली आ रही थी उनको हम तब्दील नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। पहले एक नाई होता था, एक उस्तरा लेकर उसी को तेज करता था, सबके बाल काटता था। अब हर बंदा क्या कहता है कि नहीं भाई, सबसे पहले क्या चेंज करो, इसका ब्लेड चेंज करो। इसका ब्लेड चेंज नहीं करोगे तो बहुत सारी इन्फेक्शन और दीगर अमराज लग सकते हैं। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई। जब तक इसका को हम कंक्लूड ना कर लें कि आया कि गवर्नमेंट इसको नहीं करना चाहती या गवर्नमेंट के पास इसकी सलाहियत मौजूद नहीं है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गवर्नमेंट के पास इसकी सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो सिर्फ ये चेक करा ले कि पाकिस्तान भर के अंदर ये चीज़ जो बेची जा रही है इसका एनालिसिस तो कर लो, इसके अंदर है क्या चीज़ और इसके नुकसानात जो आ रहे हैं उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? उसका बर्डन भी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के ऊपर ही पड़ता है ना। अगर एक चीज़ आप बंद करा दें जिसकी वजह से आपको पता चले कि भाई ये सेहत के लिए मुझे सेहत है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसको भाई स्टॉप कर दो। इसको अगर स्टॉप कर दोगे तो इसका किसका फ़ायदा होगा? इसके अंदर पब्लिक के साथ साथ हुकूमत का बर्डन कम होगा। सरकारी अस्पतालों में, दीगर शोबाजात में लोग गुर्दे की बीमारी में आपको पता है किस हद तक गुर्दे का मर्ज यहाँ पर पाया जाता है, और जिगर हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई तक चला गया भाई हेपेटाइटिस। तो बात ये है कि हमारा ये काम है कि हमने रेड फ्लैग रेस करना है, वो हम करते रहेंगे, हर लेवल पे करेंगे, ठीक है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, एग्जेक्टिव आप हैं, ये ग्रीन पेन आपके हाथ में है, आपके पास अथॉरिटी है। इसको काइंडली चेक करा लीजिए और देख लीजिए कि हमने जो सवाल उठाया है क्या आया कि वो गलत है या सही है। जबकि अब तक जो एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और जिनके पास कितने सालों का तजर्बा, उन सब ने यही कहा कि ये जो चीज़ है जिसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास जब आते हैं तो उनके कोई ना कोई जो उज़्व है उसके ऊपर इसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आए तो इस मैसेज को सिर्फ फैला दीजिए कि जब तक हम कंक्लूड नहीं कर लेते कि ये आया कि फ़ायदेमंद चीज़ है या नुकसानदेह, काइंडली अगर किसी के पास अगर ये है भी सही तो अभी इसको इस्तेमाल ना करें और किसी नतीजे पर पहुंचने दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर इसको शेयर करें और कमेंट्स में सवाल करें। अगर आपका कोई सवाल है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इससे मुतालिक, वो हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।